ये क्वेश्चन देखो बच्चों 9 अप्रैल 2013 को पूछा गया है। कह रहा है ऊपर में एगो स्टील का वायर लिए हैं और उससे m मास को लटका दिए हैं, और इसके नीचे एक ब्रास का वायर लिए हैं, इससे 2m मास लटका दिए हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ लेंथ रेडियाई एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास। मतलब लेंथ का मैं कहूँ तो लेंथ ऑफ दिया है स्टील डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ब्रास, ये दिया है हम लोग को a। तो मैंने ब्रास का लेंथ मान लिया है l, तो स्टील का लेंथ हो जाएगा a इंटू एल। इसी तरह से कह रहा है रेडियस स्टील का डिवाइडेड बाय रेडियस ब्रास का, ये दिया है हम लोग को b। तो मैंने ब्रास का जो रेडियस है इसको r मान लिया, तो स्टील का रेडियस b इंटू आर। इसी तरह से यंग मॉडुलस का रेशियो है c, तो ब्रास का यंग्स मॉडुलस e माने तो स्टील का यंग्स मॉडुलस c इंटू ई हो गया। अब ब्रास में टेंशन देखेंगे तो इसके नीचे 2m मास है तो 2mg रहेगा, लेकिन स्टील के का टेंशन देखेंगे तो m इसका और 2m इसका दोनों इसके नीचे है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो 3mg हो जाएगा। मान लेते हैं स्टील का इलोंगेशन है डेल्टा L1 और ब्रास का इलोंगेशन है डेल्टा L2, तो हमने डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। तो अगर मैं डेल्टा एल स्टील के लिए लिखूं तो डेल्टा L1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू ई। तो स्टील के लिए F लिखेंगे तो 3mg हो जाएगा, स्टील के लिए लेंथ लिखेंगे तो A इंटू एल हो जाएगा। एरिया तो एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस लिखेंगे तो c इंटू ई हो जाएगा। यही चीज जब ब्रास के लिए लिखेंगे तो ब्रास का भी फॉर्मूला यही होगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, लेकिन ब्रास में जो टेंशन है वो 2mg का है तो 2mg लिखेंगे। ब्रास का लेंथ l है, एरिया पाई आर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस ई, तो दोनों का रेशियो ले लेना है। तो डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 इक्वल टू, अब इसमें जो जो चीज़ें कटेगा उसको कैंसिल कर देते हैं। तो mg देखो mg से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, l से कैंसिल हो जाएगा, e से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो ऊपर में बचेगा 3a और इसमें हो जाएगा b स्क्वायर इंटू सी, यहाँ पर बचा, और यहाँ पर बचेगा हम लोग को 2। तो ये आंसर आया हम लोग को 3a डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर c। देखते हैं ऐसा आंसर कहीं पर है 3a डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर c, तो करेक्ट आंसर है हम लोग को c।